हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब मंत्रा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का एक नया बैच, बिल्कुल बेसिक से एडवांस बैच, बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, इंग्लिश से डर लगता है, उन बच्चों के लिए भी ये बैच है, क्योंकि हम एकदम डाउन टू अर्थ पढ़ाएंगे। यानी अगर ABCD को छोड़ दिया जाए, बिसाइड ABCD व्हाट इज बेसिक आई विल टीच यू। ठीक है, ABCD के बाद जो बेसिक होता है वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बैच की लॉन्चिंग कर लेते हैं। तो हेयर वी आर लॉन्चिंग बैच दैट इज 0.1, है ना। 0.1 बैच यानी अभी तक का पहला बैच है और बिल्कुल बेसिक से एडवांस है। इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं फीचर्स ऑफ बैच कि आपको बैच में मिलेगा क्या क्या। जैसे क्या प्रिंटेबल PDF मिलेगा, क्या हमारे डाउट क्लियर होंगे, क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी या लाइव रहेंगी, इस तरीके की जो बच्चों की क्वेरीज होती हैं, ये सारे क्वेरीज, ये सारे क्वेश्चंस का आपको हम सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। जैसे देखिए, ये है हमारे लाइव क्लासेस। अभी फ़िलहाल लाइव क्लासेस नहीं, अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही प्रोवाइड की जाएंगी एंड इंडिविजुअल क्लास विथ क्लास PDF। आपको जो है, जो सब्जेक्ट, यानी अभी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश का डेली का PDF आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कराएंगे। एंड अदर थिंग इज इंडिविजुअल क्लास विथ क्लास क्विज। अच्छा, क्लास क्विज की क्या ज़रूरत है ना। जैसे आप कहें हम पढ़ तो रहे हैं, फिर क्लास क्विज की क्या ज़रूरत है। क्लास क्विज से क्या होता है कि हमारा जो है क्लास क्विज वो ऑप्शन है जिससे हमें पता चलता है कि क्या मेरी तैयारी सच में सही हुई है या नहीं। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम जब किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस करने बैठते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक आपने मान लिया वर्ब, तो हमारे मन में ये चीज़ें चलती रहती है कि आज हमें वर्ब का जो है क्वेश्चंस करना है। ठीक है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है एग्ज़ाम नहीं देना है। सारे टॉपिक्स मिक्स रहते हैं, कभी वोकैब, कभी RC, कभी जो है ग्रामर। इसीलिए हम लोगों ने क्विज का ऑप्शन रखा है, जिससे सडनली आपके सामने एक ऐसा क्विज आए, आपको पता भी ना रहे कि ये ग्रामर से होगा या वोकैब से होगा या RC से होगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमने रखा है। एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके माइंड को मेकअप करेगा कि आप हमेशा तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए कि हो सकता है अगला वोकैब है तो अगला जो है हमारा RC या ग्रामर से हो सकता है। तो इसीलिए ये ऑप्शंस को रखा है। प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस जो है, किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सभी बच्चों को पता है। इसलिए हमने पर्सनल प्रैक्टिस सेशन रखा है। एवरी सेशन, यानी ग्रामर का एक चैप्टर ख़त्म होता है, उसके बाद हम 100, 200, 500 जितने क्वेश्चंस आपको रिक्वायर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू योर वैकेंसीज, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आई विल टीच यू। ठीक है, और वोकैब में जैसे 300, 350 वोकैब हमने लर्न कर लिया, फिर उसका भी प्रैक्टिस सेशन हम आपको डेली देंगे। ठीक है, जिससे आप पढ़ते भी रहें और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। आइए अगला देख लेते हैं क्या है। पर्सनल डाउट्स है। जैसे किसी बच्चे का डाउट है तो वो टेलीग्राम पे हमसे अपने डाउट क्लियर करा सकता है। आपका कैसा भी डाउट हो, है ना, आपका कैसा भी डाउट हो, हम जो है आपका डाउट टेलीग्राम पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना, ये जो RC होता है, क्लोस्टेस एंड पैराजम्बल होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का, क्योंकि ये चैप्टर्स जो होते हैं ये बहुत स्कोरिंग जो है टॉपिक है। ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं बच्चे वोकैब को रट लेते हैं, ग्रामर्स के रूल्स कुछ हद तक रटे जा सकते हैं, बट RC या क्लोज टेस्ट हो या पैराजम्बल्स हो, आप इसे रट नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए हमें डेली की प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी एंड आई वांट टू श्योर यू कि हम ये सारी चीज़ें आपको डेली देंगे। ठीक है, जैसे
वोकैब आपको डेली दिया जाएगा, और वो वोकैब क्यों डेली दिया जाएगा ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। चलिए, प्रैक्टिस इंक्लूडेड इन बैच। प्रैक्टिस जो है मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा, और ये जो था प्रैक्टिस सेशन, ये ग्रामर के जस्ट बाद का प्रैक्टिस रहेगा, और इस प्रैक्टिस की जो बात हम कर रहे हैं ये आपका प्योर प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी वोकैब की, आरसी की एंड ग्रामर्स के रूल्स की। नेक्स्ट आइए, सो क्या करना है, हरी अप इनरोल नाउ, है ना। जितना जल्दी हो सके आप जो है इसमें इनरोल करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपकी तैयारी हमारे साथ बिल्कुल सटीक तैयारी होगी, और एक कदम नौकरी की तरफ, है ना। चलिए, अच्छा, हाउ टू अटेंड इंग्लिश सेक्शन, है ना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अच्छा, ये सारी बातें तो हमने कर ली कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इंग्लिश सेक्शन को कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना समय किसको देना है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। पहला क्या है, सबसे आएगा क्या आपके एग्जाम में, है ना, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप जितना पढ़िए उतना कम है। क्यों? क्योंकि वोकैब का जो पोर्शन होता है ना, आप इसको वोकैब में भी जो है सॉल्व करेंगे, आरसी में या क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब आप क्लोज टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि क्लोज टेस्ट में 5 अगर क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड होते हैं। अगर आपको वोकैब याद है तो आप आसानी से आंसर करके निकल जाएंगे, ठीक है। और स्पॉटिंग एरर को करने के लिए हमें ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रामर को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। वन वर्ड्स एंड इडियम्स आपको दिख रहा है, वन वर्ड्स एंड इडियम्स, इसकी भी क्लासेस आपको प्रॉपर, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, वन वर्ड एंड इडियम्स। स्पॉटिंग एरर जो है ये आपको ग्रामर के थ्रू पढ़ाया जाएगा। स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से कहा जाएगा कि पहचानो किस पार्ट में गलती है, ठीक है। इस तरीके से स्पॉटिंग एरर होता है। अगला देखिए क्या है, आरसी क्लोज टेस्ट पैराजम्बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर है, और ये टॉपिक जो है ये बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत हद तक परेशान करता है। लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये परेशानी आपकी विथ प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत आप जुड़े और ये चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो वो मैटर नहीं करता, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो किसी भी पर्सन को परफेक्ट बना देती है ना। प्रैक्टिस टैलेंट की मोहताज नहीं होती है, ये सभी बच्चों को पता है। वॉइस एंड नरेशन, वॉइस से लगभग 3-4 क्वेश्चन और नरेशन से भी लगभग यही क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। अभी हम लोग जो है देखेंगे कितने इंग्लिश के कितने नंबर का वेटेज है। अच्छा, ये आपके चैप्टर हैं, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग एंड टेंस। क्वेश्चन टैग एंड टेंस, ये आपके चैप्टर हैं। वॉइस एंड नरेशन, वॉइस और नरेशन, ये सारे आपके चैप्टर हैं जिससे आपको पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना तो सब है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पढ़ना सब है, लेकिन हम ये जान लें क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम ये सब पढ़ें। अगर हम मान के चले कि एक चैप्टर को पढ़ने में 5-5 दिन, कुछ चैप्टर छोटे हैं 5 दिन, कुछ चैप्टर बड़े हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो क्या हमारे पास इतना टाइम है हम पढ़ेंगे कि हर चैप्टर को हम पढ़ पाएँ? तो ऐसा मतलब पढ़ना ही थोड़ी है, उसकी प्रैक्टिस है, उसका क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो हम आपके लिए एक बेहतर सल्यूशन लाए हैं, दैट इज़ हॉट टॉपिक।
है ना। ये है इसके हॉट टॉपिक, यानी इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये टॉपिक्स जो हैं कौन कौन से हैं? मॉडल है, वो है ना, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस। उसके बाद आपका है प्रीपोजिशन, उसके बाद है प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। ये 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो हॉट टॉपिक हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। अगर स्पॉटिंग एरर पूछा गया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन पार्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो शुरुआत हो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो। ठीक है, हम जो है अपने सिलेबस की शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करेंगे और बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। कितना भी इंग्लिश आपका कमज़ोर हो, इस बात की में हम गारंटी लेते हैं कि आपकी इंग्लिश 100% सही हो जाएगी। बस आपको डेली जो करना क्या है, जो दिया जाए, जो पढ़ाया जाए, उसका आपको नोट्स बनाना है। देखिए, हम आपको कितना भी प्रिंटेबल पीडीएफ दे दें, लेकिन पढ़ने में तो सच में कहे तो मन वही लगता है जब आप खुद अपने हाथ से लिखे हो, है ना। अपने हाथ से लिखेंगे तो आप चीज़ें कुछ समझ के लिखेंगे, कुछ अपना जो है एरो वगैरह बना के कुछ अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो नोट्स आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे रेदर देन प्रिंटेबल पीडीएफ। तो प्रिंटेबल पीडीएफ के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, बट आई विल गिव यू, हम आपको प्रिंटेबल पीडीएफ देंगे, लेकिन आप जो है उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप अपना नोट्स खुद ही बनाएंगे। ठीक है, आप कितने भी टॉपर्स को देखिए, जब आप उनके जो है टॉपर्स टॉक सुनेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि मैंने अपना पीडीएफ, मैंने अपना नोट्स खुद ही बनाया था। तो आप भी इफ यू वांट सिलेक्शन तो आपको अपना पीडीएफ, अपना नोट्स खुद ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग अपने जो है सिलेबस की शुरुआत, इंग्लिश की शुरुआत जय गणेश बोल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करेंगे, उसके बाद मॉडल, उसके बाद टेंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो हॉट टॉपिक है उनको हम पहले पढ़ लेंगे, उनकी प्रैक्टिस हम पहले कर लेंगे, आफ्टर बचे हुए टॉपिक को भी करेंगे। आइए आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका एग्ज़ाम पिछली बार हुआ था 2021 में। 2021 में हुआ था तो इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस, ये 10 है ना, इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे गए थे। तो आप कहेंगे मैम इतना हमको बता दिया, आप क्वेश्चन 10 तो पूछा गया, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए हम इतनी मेहनत करें? तो आप पहले इन चीज़ों को समझिए ना, पहले इन चीज़ों को समझिए। ये है आपके उसके भी पिछले साल का पेपर, कब का? 19 का और 16 का। ठीक है, 19 और 16 में जो इंग्लिश का वेटेज था वो 50% था, यानी 50 क्वेश्चंस थे। ये कब का? 19 और 16 का। 19 और 16 में पेपर किसने कराया था? हाई कोर्ट ने। 21 में पेपर एनटीए ने कराया। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे। जो बच्चे सिलेक्ट हुए, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, उन्हें इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होने लगी, है ना। अब 10 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कुछ तुक्का लगा के, कुछ इधर उधर से रट के हो गया। हिंदी का वेटेज था बढ़िया, जीएस का वेटेज बढ़िया था, तो सिलेक्शन तो हो गया। लेकिन जब वो वर्किंग एरियाज में आए तब उन्हें दिक्कत होने लगी, है ना। और इस बार मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम आपका हाई कोर्ट ही कराए, और हाई कोर्ट कराएगा तो 99% चांस है कि इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इसका रीज़न भी है कि जो बच्चे 10 क्वेश्चंस करके गए थे 10 नंबर का,
का सिलेक्शन तो हो गया, उन्होंने जीएस से, कंप्यूटर से, रीजनिंग से, हिंदी से स्कोर तो कर लिया, लेकिन जो रियल टैलेंट है, जो जो कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है जिसकी, भारत में ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, है ना। तो हम अगर हिंदी बोलते हैं, कहीं अगर आप अच्छे जगह इंग्लिश बोल दीजिए तो आपका जो है वेटेज ऑलरेडी बढ़ जाता है। हिंदी बोल रहे यार इसको पता नहीं क्या आता होगा कि नहीं आता होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको बस अंग्रेजी बोलना आता है, तो वैसे भी आपका वेटेज बढ़ जाता है ना। तो यानी जो है कोर्ट में इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन जो बच्चे 2021 के थ्रू सेलेक्ट हुए उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक रह गई। अब कोर्ट ने डिसाइड किया है कि हम अपना पेपर खुद ही कराएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि आपके पेपर, आपके इंग्लिश की तैयारी जो है वो 50 नंबर की होनी चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि आप तैयारी 50 नंबर के लिए करेंगे, और अगर 10 नंबर आ गया फिर तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो हमारी तैयारी तो 50 नंबर के लिए रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर आप तैयारी 10 नंबर की करके गए और क्वेश्चन 50 नंबर का आया, तब तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम फुल प्रूफ तैयारी करेंगे, और इंग्लिश में कोई ऐसा एरिया नहीं रहेगा जिसे हम छोड़ेंगे, और बाकी PYQs के साथ हम चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत पढ़ाएं बहुत पढ़ाएं बहुत पढ़ाएं और PYQs में उतना पूछा ही नहीं गया हो, तो हम PYQs के साथ ही चलेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें हम पढ़ाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। चलिए, करना क्या है आपको? करना बस आपको यही है, हाँ, करना क्या है आपको? इनरोल नाउ। आपको जो है इसमें इनरोल करना है और हमारे साथ जुड़ना है, एक भरोसा दिखाना है। बाकी जॉब मंत्रा जो चैनल है, जॉब मंत्रा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो खुद ही भरोसे का नाम है। बच्चे उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एज अ इंग्लिश टीचर हम आपको ये श्योर करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं, आप जॉब मंत्रा से जुड़ते हैं, तो आपकी इंग्लिश की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस आपको हमारे साथ डेली मेहनत करना है। जितनी मेहनत हम करेंगे, जितनी मेहनत हम कहेंगे, उतनी मेहनत आपको भी हमारे साथ करना है। बाकी सारी चीज़ें वो अपने आप जो है धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एकदम वार्म टॉपिक, एकदम नया टॉपिक, दैट इज वर्ब एग्रीमेंट। बाकी बातें उसमें करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।